नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, आज मैं आपको पोजीशनिंग की एक अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस प्रोडक्ट की जो हम सब से जुड़ा है, जो एक बच्चे से जुड़ा है, जो एक युवा से जुड़ा है, जो आपसे जुड़ा है, जो मुझसे जुड़ा है। कैसे उस प्रोडक्ट ने अपने टारगेट ग्रुप का विस्तार किया। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ इतने लोगों के काम आ सकता है। कभी कभी ये कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट फला एज ग्रुप के काम आ सकता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक जेंडर के काम आ सकता है, इसका तो ज्यादा व्यापक यूज नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची बिजनेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ये बताती है कि आप धीरे धीरे करके अपने टारगेट ग्रुप का विस्तार कर सकते हैं। सही तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और कैंपेन्स लगाकर आप लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट की यूटिलिटी पैदा कर सकते हैं। यहां पर मुझे याद आता है, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, लोगों को यह नहीं मालूम उनको क्या चाहिए, इसलिए लोगों से यह मत पूछिए आपको क्या चाहिए, आप प्रोडक्ट बनाइए और लोगों को यह बताइए कि आपको यह लेना जरूरी है। यह बात बहुत बड़ी, हमको लगता है सिर्फ टेक्नोलॉजी में काम आ सकती है, लेकिन एक ऐसे प्रोडक्ट ने धीरे से हमारे दिमाग में भरा कि वो प्रोडक्ट हमारे काम का है। कब हम उस प्रोडक्ट के गुलाम हो गए, उसके फैन हो गए, उसके प्रशंसक हो गए, पता ही नहीं चला। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कैडबरी की। कुछ मीठा हो जाए याद आया, वही नीला सिल्क, वही फ्रूट एंड नट जिसको देख के मन मचल उठता है खाने को। और मजे की बात, इतने बड़े रेवेन्यू वाला ये ग्लोबल लीडर ये असली में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि कैडबरी सबसे शुरू में हेल्थ ड्रिंक के रूप में आती थी। वो भी चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक थी जिसमें बार्ली और दूसरी चीजें मिलाकर हेल्थ सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको लिया जाता था। और वो जितने प्रोसेस में जो नीचे में कोको और बटर जमा रह जाता था, उसको कैसे कंज्यूम करें, इस नाम पे सॉलिड चॉकलेट का जन्म हुआ। तो यदि ये कहूं कि जो प्रोडक्ट ही नहीं था वो प्रोडक्ट बना, और जब वो प्रोडक्ट बना तो उसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया, हर टीजी को अपने कब्जे में ले लिया, हर एज ग्रुप को अपने कब्जे में ले लिया और हर जेंडर को अपने कब्जे में ले लिया। अर्थात जो प्रोडक्ट नहीं था वो भी इतना बड़ा हो गया। लेकिन 1990 के दशक में जब कैडबरी इंडिया में अपने पैर पसार रहा था, यूं तो कैडबरी इंडिया में 1948 में आ गया था, उस वक्त उनको सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी। इंडियंस की मेंटेलिटी थी कि चॉकलेट बच्चे खाते हैं। मुझे एक और कैडबरी दे दो गॉड, प्लीज 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 गॉड, प्लीज गॉड। कैडबरी मिल गया मेरे लिए भी मांग लेता। रैपर मैं फेंक दूं? कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी। चॉकलेट शब्द सुनते साथ बच्चा दिमाग में आता है। बच्चे को गिफ्ट देना है तो चॉकलेट दे दो, बच्चा रो रहा है मुंह बंद करने के लिए चॉकलेट दे दो, किसी के घर जा रहे हो चॉकलेट ले जाओ। चॉकलेट मींस बच्चा, इसके आगे इंडिया कुछ नहीं सोचता था। उस वक्त यदि कोई और कंपनी होती, कोई औसत कंपनी होती, तो वो सोचती कैसे मैं बच्चों में घुस जाऊं, कैसे मैं बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाऊं। मजे की बात, एक और पेरेंट्स बच्चों को चॉकलेट देते थे, दूसरी ओर डॉक्टर बच्चों को चॉकलेट खाने से मना करते थे। इसमें काउंटर पोजीशन पैदा होती जिसमें धीरे धीरे करके प्रोडक्ट के लिमिटेशन आ जाते। कैडबरी ने यहां पर एक दूरंदेशी दिखाई। उनको समझ आ गया कि सिर्फ बच्चों का प्रोडक्ट बनने से काम नहीं चलेगा, हमको बड़ों की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। और कैडबरी ने जबरदस्त मार्केटिंग का प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई और एक तगड़ा मार्केटिंग बजट बनाया और लॉन्च की एक कैंपेन, रियल टेस्ट ऑफ लाइफ, असल स्वाद जिंदगी का। अब आपको शायद याद आ गई होगी ट्यून, जिसमें एक लड़की दौड़ते हुए मैदान पे आती है और यूं ऐसा करके डांस करती है और क्रिकेट चलता रहता है। आइए उस ऐड को देखते हैं पहले कुछ सेकंड। कैडबरीज डेयरी मिल्क, असली स्वाद जिंदगी का। और उस एड के जरिए कैडबरी ने प्रवेश कर लिया युवाओं में। और यहां हर बॉयफ्रेंड हर गर्लफ्रेंड को, हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कैडबरी गिफ्ट देने लग गई, क्योंकि असल स्वाद जिंदगी का। और देखते ही देखते एक बच्चों के प्रोडक्ट ने अपने टारगेट ग्रुप को बड़ा कर लिया और देखते ही देखते युवाओं का प्रोडक्ट बन गया। कायदे से किसी औसत कंपनी को यहां खुश हो जाना चाहिए था। हाँ भाई, मैं पहले बच्चों में थी, अब मैं युवाओं की हो गई, तो आधी दुनिया तो मेरी हो गई।
लेकिन कैडबरी और ज्यादा बुद्धिमान थी। उसको चॉकलेट के लेवल से बाहर निकलना था। उनको मालूम था कि भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है, रिश्तों और नातों का देश है। इस देश में कब्जा जमाना है, इस देश में सबसे बड़ा मार्केट शेयर यदि लेना है तो हम लोगों को रिश्ते नाते उत्सवों और त्योहारों में घुसना पड़ेगा। रिश्ते नाते उत्सव त्योहार के बाजार पे कब्जा करने के लिए कैडबरी ने 2 कैंपेन पैरेलल में चलाई। पहली कैंपेन शुभारंभ, कोई भी रिश्ते के आरंभ हो कैडबरी दो, घर का उत्सव हो कैडबरी दो, शादी में जा रहे हो कैडबरी दो, मकान का नांगल हो कैडबरी दो। शुभारंभ, किसी भी चीज को मंगल तरीके से शुभारंभ करना है तो धीरे से कैडबरी वहां पे प्रवेश कर गया। यही नहीं, कैडबरी ने सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी चलाई टारगेट ग्रुप बढ़ाने की, मीठे में कुछ मीठा हो जाए। इनडायरेक्टली सेकंड कैंपेन से मीठे शब्द पे कब्जा करने का प्रयास हुआ। मीठा मतलब कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए और वहां पे कैडबरी आ रही है। इसका मतलब धीरे धीरे मीठा कैडबरी, मीठा कैडबरी, मीठा कैडबरी सिनोनिम बनने लगे। और यदि यह कहा जाए अर्बन क्लास कुछ मीठा हो जाए या स्वीट टूथ को सेटिस्फाई करने के लिए कैडबरी खाने लग गई। ये कैडबरी की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, सबसे बड़ी विक्ट्री। उसके बाद कैडबरी ने और पैर पसारने शुरू किए। अब पिताजी बिटिया को कैडबरी देने लग गए, बिटिया पिताजी को कैडबरी देने लग गए। कैडबरी सिंपल छोटे छोटे शैशे की जगह बॉक्सेस में आने लग गई। अचानक ही कैडबरी ने देखा हिंदुस्तान का गिफ्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग लिफाफा लेके जाते हैं, कैसे इस लिफाफे को हटाया जाए। और धीरे से कैडबरी ने गिफ्ट पैक निकालना शुरू किए, छोटे से छोटा गिफ्ट पैक और बड़े से बड़ा गिफ्ट पैक। यदि आपके पास एक 100 का पत्ता है तो उसमें लेने के लिए भी आपके पास एक गिफ्ट पैक है, 500 का पत्ता है तो उसमें लेने के लिए भी आपके पास एक गिफ्ट पैक है। सीधा पुट्ठे का पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, टिन का गिफ्ट पैक है। चौरस पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हार्ट शेप गिफ्ट पैक है। और देखते ही देखते कैडबरी ने कहां का कब्जा जमाया, बच्चों का बाजार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बाजार, सारी सॉफ्ट बेटियों का बाजार, उसके बाद यूथ का बाजार, उसके बाद रिश्तों का बाजार, उसके बाद उत्सवों का बाजार, उसके बाद ओकेजनल गिफ्ट्स का बाजार। अब मजे की बात है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत कैडबरी का आदी हो चुका है। कैडबरी का मार्केट शेयर आज पूरे भारत की सभी चॉकलेट्स में सबसे ज्यादा है, जिसमें डेयरी मिल्क का शेयर सबसे ज्यादा है। उन लोगों को समझ आया प्रोडक्ट रिसर्च के बाद, कुछ लोगों को सॉफ्ट चॉकलेट्स पसंद है, उन्होंने धीरे से निकाल दिया सिल्क। उनको समझ आया कुछ लोगों को चॉकलेट्स के बीच में कुछ क्रैक करता हुआ हार्ड सा है वो अच्छा लगता है, उन्होंने निकाल दिया फ्रूट एंड नट। और सबसे तहलका मचाने के लिए अभी निकाल दिया बबली। और बबली में यूं बबल्स बबल्स बने हैं, एक चॉकलेट में डबल चॉकलेट का मजा। कैसे एक प्रोडक्ट जो सिर्फ बच्चों के लिए था, देखते देखते हर एज ग्रुप में चला गया। कैसे एक चॉकलेट जो अमीरों के क्षेत्र की थी, धीरे धीरे इतनी लो कॉस्ट निकलने लग गई कि 5-10 रुपए में वो एकदम आम सामान इकोनॉमी या बीपीएल लोगों के घर भी पहुंच गई। कैसे एक प्रोडक्ट जो सिर्फ बच्चों को मनुहार करने के लिए था, अचानक शादी की गिफ्ट, बर्थडे की गिफ्ट, जाने कौन कौन सी गिफ्ट में बदल गया। और कैसे एक प्रोडक्ट धीरे से मिठाई का दर्जा ले लेता है। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। पहले आप। पहले आप। पहले आप नहीं, पहले बाप। ईद मुबारक। कैडबरी सेलिब्रेशन रिच ड्राई फ्रूट कलेक्शन, इस ईद खुशियां ले जाओ। और असल स्वाद जिंदगी का के बाद कैडबरी ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए लगभग 40% एडवर्टीजमेंट का बजट बढ़ा दिया। सेल्स ग्रोथ लगभग 22% थी और 2005 से 2009 में फिर से टर्नओवर डबल कर लिया। साथियों, अचरज की बात यह है कि इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से 2009-2010 एफएमसीजी मार्केट अजीब सा बर्ताव कर रहा था। बाकी सारी चीजों की सेल्स गिर रही थी, बेबी फूड्स की सेल गिर रही थी, पैकेज्ड आटा की सेल गिर रही थी और वहीं पर चॉकलेट की सेल बढ़ रही थी। और इस अवधि में 2% की जगह 21.8% की ग्रोथ हुई चॉकलेट्स की सेल में। आइए चॉकलेट्स के सम्राट के रेवेन्यूज पे जरा एक नजर डालें। आइए देखते हैं।
क्या मामूली इनोवेशन के साथ आप किसी और क्लास को भी केटर कर सकते हैं? क्या आप अपने ही प्रोडक्ट को किसी और पैकिंग में डाल के किसी और टारगेट ग्रुप के उपयुक्त बना सकते हैं? क्या आप मार्केटिंग कैंपेन जम के चला के, तगड़ी चला के आप उन लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं जहां आप नहीं पहुंचे? क्या आप एक शानदार स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैंपेन के माध्यम से कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं? क्या आप प्लानिंग के माध्यम से कस्टमर को यह एहसास दिला सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है? और बात मैं यहीं रोकना नहीं चाहूंगा, चूंकि चॉकलेट से एसोसिएटेड थी कि ये हेल्थ खराब करती है, ये दांत को सड़ाती है, ये फला नुकसान करती है, तो कैडबरी बॉर्नविटा एक साइड से दौड़ रहा है जिसमें सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, सारी चीजों का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ कैडबरी बॉर्नविटा आपकी हेल्थ की केयर करने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ कैडबरी चॉकलेट आपको मीठे का रिप्लेसमेंट देने का दावा कर रही है। ये अनूठी मार्केटिंग की केस स्टडी ये सिखाती है कि मार्केटिंग क्या कमाल कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। और अब से अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना, क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे थे तब आप भी ये सोचते थे कैडबरी बच्चों के लिए, और धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ गई है। इसका सीधा अर्थ ये है, मार्केटिंग हमारे यहाँ पे असर डालती है और कब हमको उस प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होने लग जाती है ये हम नहीं जानते। इसलिए अपने बिजनेस में मार्केटिंग का बजट बनाएं, मार्केटिंग पे बहुत ध्यान दें, टारगेट ग्रुप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, टारगेट ग्रुप को धीरे धीरे एक्सपांड करें, क्योंकि हर चीज की जरूरत कोई ना कोई मीडिया आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है। यदि सच कहा जाए तो कोई विचार आपका अपना विचार नहीं है, जो लगातार आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया जाए धीरे से वही आपका विचार बन जाता है। तो यदि आप अपने कस्टमर्स के दिमाग को जाके हिट नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा मौका चूक रहे हैं। यदि आपको ये मार्केट